मीकू उठ जाओ। छोइयाँ कर ली? छोइयाँ कर ली आपने? चलो अब उठ जाओ, आ जाओ। नाश्ता नहीं करना? विशाल उठ जाओ। मिक्की उठ जाओ, उठना नहीं है? और नीनू आ रही है, और नीनू आ रही है। अंगड़ाइयाँ ले रहा है मिक्कू तो, है मिक्कू। इशाल उठ जाओ। नहीं बेटा उठ के मिठी कर लो मम्मा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आप लोगों ने अभी क्लिप देखा होगा, बच्चे सो के उठ के हैं, तो जब तक बच्चे फ़्रेश होंगे उतनी देर में मैं जल्दी से जो है वो नाश्ता रेडी कर लूँगी। सबसे पहले मैंने बनाना है इशाल के लिए नाश्ता, क्योंकि उसका चूरी खाने को दिल कर रहा था, तो उसने मुझे बोला मैं चूरी खाऊंगी, तो मैंने कहा चलो मैं आपकी चूरी बना देती हूँ, क्योंकि चूरी के लिए जो है वो सादी रोटी बनानी होती है। तो चूरी भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो मैंने तो जब बच्चे रोटी नहीं खाते थे तो मैंने चूरी से ही उनको जो है ये रोटी का जो टेस्ट है ना, गंदम का टेस्ट, वो मैंने उनको डेवलप किया था इसी चूरी खिला के ना। तो जिनके बच्चे नहीं खाते वो भी ट्राई करके देख लें, इंशाल्लाह उनके बच्चे भी खाने लग जाएंगे। तो इसके बाद फिर मैं अरमान का नाश्ता जो है वो रेडी करूँगी। अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चूड़ी। अरमान आज नाश्ते में लेगा हाफ़ फ्राई एग लेगा और उसके साथ में उसको पराठा बना के दूँगी, और फिर लास्ट में जो है ना वो मैं अपना नाश्ता रेडी कर लूँगी। तो इशाल को मैंने बना के दे दिया है, अब इशाल नाश्ता करेगी और अब अरमान का जो है वो बनाऊँगी मैं। और मैंने रात में बनाई थी माड़ू की सब्ज़ी, और मुझे नहीं पता कि आपकी सिटी में या आपकी ज़बान में इसे क्या कहते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप सर्च करके देख लीजिएगा कि माड़ू की सब्ज़ी किसको कहते हैं, लेकिन हमारे कराची में इसको मारू ही कहते हैं। क्या मुझे समझाना तो नहीं आएगा, मेरे पास इस टाइम पे मौजूद तो नहीं है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं या मैं दिखा सकूं। तो अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें बच्चों की रूटीन जो है वो बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है, और हर घर की ये कहानी है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो घर पे ही हैं। तो घर में रहते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा एक तो बोर हो जाते हैं, और फिर मोबाइल एनी टाइम जब पकड़े रखते हैं तो फिर मदर्स जो है ना वो उन पर गुस्सा करती हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि घर में रहते हुए कुछ ऐसी एक्टिविटी वगैरह जो है वो मैं प्लान कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की बोरियत भी ख़त्म हो और इनका जो है वो अच्छी टाइम जो है ना वो अच्छे से स्पेंड हो जाए इनका ना। तो क्योंकि मैं एनी टाइम मोबाइल पकड़ाने के हक़ में नहीं हूँ, और मैं ये भी नहीं कहती कि बच्चों को आप मोबाइल बिल्कुल ही नहीं दें। सोशल मीडिया जो है वो इस टाइम पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे बच्चों को नॉलेज होना चाहिए, लेकिन एक हद तक एक आप टाइम जो है ना वो सेट करें, अपने बच्चों का टाइम लिमिट सेट करें कि अब बस आपने इतनी देर में बस आपने मोबाइल देखना है, उसके बाद आप बिल्कुल भी बच्चों को जो है ना वो मोबाइल अलाउ नहीं करें। तो अभी मैंने इनका बनाना है टाइम टेबल, वो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट उसमें शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर किसी के बच्चे जो हैं वो भी इसी तरह से डिस्टर्ब, अब तो हर घर की यही कहानी है, डिस्टर्बनेस तो हर जगह पे चल रही है, हर घर में चल रही है। तो किस तरह से हम अपने बच्चों का जो है वो टाइम उसको मैनेज कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई जो है उसके शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं, और किस तरह से अपने बच्चों का जो दिन है, टाइम है, उसको हम पास करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने बहुत कुछ जो है चीज़ें मैंने प्लान की हैं। इंशाल्लाह आगे जाके नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको वो मैं दिखाऊंगी भी। आज मैंने सवेरा के लिए एक एक्टिविटी जो है वो बनाई थी, वो इंशाल्लाह अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि सवेरा को इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी और वो इतनी खुश हो के जो है वो ये एक्टिविटी के साथ वो खेलेगी, और वो आप यकीन जानिए आप, वो हाफ़ आवर से ज़्यादा जो है ना, वो आधे घंटे से ज़्यादा तक वो गेम जो है वो खेलती रही है सवेरा ना। तो कभी मैं उसको खिला रही थी, कभी अरमान खिला देता था, कभी उसको इशाल खिलाती थी, तो ये खुद भी आपस में खेलते थे। तो इनका इस तरह सवेरा के लिए बनाई थी, लेकिन इनका भी अच्छा टाइम जो है वो पास हो गया। तो बातों में नाश्ता भी हो गया, मैं क्लीनिंग करूँगी, फिर मैंने पढ़ाना है बच्चों को, उसके बाद आपको दिखाऊंगी एक्टिविटी।
कि जी मैंने बटर जो है वो थोड़ा सा बनाना था मक्खन, तो मैंने वो मक्खन बनाया। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं जो है वो स्टोव जो है उसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैंने उसका बनाना था असली घी, देसी घी जो होता है वो घी बनाना है मैंने। और मेरी फ्रेंड है यहाँ कराची में ही होती है, तो उसको मैंने बना के जो है ना वो भेजना है, क्योंकि उसको बनाना नहीं आता। और मेरी बहुत ही अच्छी जो है ना वो फ्रेंड है, तो मैंने उसके लिए जो है वो बनाना था वो। और एफ़र्ट तो लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान कर लेता है, खैर है, कुछ नहीं होता। तो उसने मुझे बोला था इतने मान से जब आपको कोई बोले ना तो फिर आपको कर लेना चाहिए। और कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं, वो आपके रिश्तेदारों से, आपके अपनों से बढ़ के आपको होते हैं। और यहाँ पे जो मेरी वो फ्रेंड है ना, वो ऐसे ही है मुझे, वो मेरे रिश्तेदारों से और अपनों से भर के है वो मुझे ना, बहुत अच्छी है मेरी फ्रेंड। और ये मैंने मक्खन निकाल लिया था, उसने मुझे बलाई भेज दी थी अपने बेटे के हाथ। और अब मैं घी निकालूंगी और फिर मैं उसको कॉल कर दूंगी और वो ले जाए। नोश नोश कहाँ है? ओ तीत तीत बताओ, तीत तीत टांग। ओ इतनी बड़ी टांग है मीकू की। तो फिंगर कहाँ है? फिंगर जे है फिंगर। थम 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 बताओ, थम जे थम। हैंड हैंड। ओ ये हैंड है, ये तो फिंगर्स है ना। जे हैंड ऐसे कर दो, ऐसे हैंड हैंड, ये हैंड मीकू का। चलो हेयर बताओ, हेयर जे जे है, इनको बा भी कहते हैं, हेयर भी बोलते हैं इनको, है ना। नेक का है, नेक जे है, नेक ये का है, जे है कहाँ है? जे है मीकू के। बेली कहाँ है? बेली टम्मी कहाँ है मीकू का? ओ इधर है, इधर कपड़े पहने हुए हैं ना मीकू ने, है ना। ओ लेग 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 का बताओ, लेग का जे लेग। फुट कहाँ है? फुट फुट जे फुट है, जे जे फुट, जे फुट है, जे फुट, जे वाला जे फुट है, छोटा सा फुट है मीकू का। मीकू चलो अब बोलो, मामा बाबा मीकू। मीकू काका नहीं है, काका बड़ा हो गया अब, काका नहीं है। मीकू मीकू बोलो, मी कू मी। बेबी बोल दो, बेबी बी बे बी। इधर देखो मीकू, इधर देखो। चलो लाइला सुना दो, लाइला इल्लल्ला लाइला रसूल अल्लाह लाइला। तो जी अब बात करते हैं हम एक्टिविटी की। तो यहाँ पे मैंने कॉटन लिया था, उसके मैंने ऐसे डॉट टाइप कट कर लिया था साइड से, और टॉप पे मैंने ना उसके ऐसे सर्कल काट लिए थे ऊपर से, थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के। उसके बाद मैं जो ये डॉल मैंने ली थी, आप कोई भी टॉय ले सकते हैं, मॉन्स्टर ले लीजिए आप, स्नेक ले लें, माउस ले लें, कोई भी आप टॉय ले सकते हैं। तो ये मैंने, मेरे पास डॉल थी, तो मैंने डॉल का हेड जो है वो मैं बाहर निकाल रही थी, इसके ऊपर ऐसे मार रही थी। और इतना इसको मज़ा आ रहा था खेलने का ना, और हमें, मुझे खुद भी इतना मज़ा आ रहा था इसके साथ। तो बस आप लोगों के घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं तो आप भी ये ज़रूर बनाएं एक्टिविटी। बच्चों को पढ़ा के और सवेरा के साथ खेल के अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है अभी खाना। और आज मैं खाने में बनाऊंगी शलजम गोश्त। तो यहाँ पे सबसे पहले कटिंग कर लेंगे शलजम की, और फिर इसको, इसके बाद मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी बॉईल करते हुए, मैं इसको ऐसे ही बॉईल जो है वो करूँगी। और यहाँ पे अब गोश्त के मसाला, जो गोश्त का बनाना है उसकी तैयारी कर लेंगे। और इसमें मैंने एक प्याज लिया है और 2 टमाटर लिए हैं, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। लहसुन अदरक मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि लहसुन अदरक जो है वो मैंने पेस्ट बना के फ्रीज़ किया होता है, तो वो मैं उसमें ऐड कर दूँगी जब मसाला भूनूँगी उस टाइम में ना। पेस्ट देखें रेडी हो गया है। अब मैं पैन में डालूँगी पेस्ट। ऑयल मैंने पहले ही डाल दिया था, उसके बाद अब मैंने इसके अंदर पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और ये अब इसमें मैंने लहसुन अदरक जो है वो डाल दिया है। मैं लहसुन अदरक जब भी फ्रीज़ करती हूँ, मैं उसमें हल्दी और नमक डाल के फ्रीज़ करती हूँ लहसुन अदरक को। अब इसके अंदर हमने मसाले डालने हैं, लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, और ज़ीरा मैंने ऐड किया है। हल्दी मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि लहसुन अदरक में मैंने डाली होती है। अगर मैं कोई इस तरह की चीज़ बनाऊँ जिसमें हल्दी ज़्यादा डलनी होती है तो फिर मैं एक्स्ट्रा डालती हूँ, वरना मैं नहीं डालती।
ये मैंने 2 लौंग लिए थे और 2-3 छोटे-छोटे टुकड़े थे इसके दालचीनी के, वो मैंने ऐड करके इसको भून लिया। और ये देखें ऑयल कितनी अच्छी तरह से सेपरेट हो गया, मसाला अच्छी तरह से जो है वो भुन गया है। अब मैं इसमें चिकन जो है वो ऐड कर दूंगी और इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। और जब तक मसाला रेडी कर रही थी तब तक शलजम जो है वो भी अच्छी तरह से गल गए थे और पानी जो है वो काफ़ी हद तक उनका भी खुश्क हो गया था जो मैंने बॉइलिंग के लिए डाला था। पानी उतना ही शलजम में डालना चाहिए जिसमें अच्छी तरह से वो बॉयल हो जाएँ। और जो इसमें थोड़ा सा पानी बचेगा ना वही मैं चिकन में ऐड कर दूँगी और बस इसी पानी में ही मैं चिकन को गलाऊँगी। पानी का चिकन का अपना भी जो पानी है वो रिलीज़ होता है इस वजह से। तो अब ये देखें शलजम जो है इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ब्लेंडर में डाल के इनको ब्लेंड कर लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल मैश हुए खाते हैं शलजम ना। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। चीनी ज़्यादा नहीं डालते, चीनी थोड़ी ही इसमें जाती है, लेकिन चीनी से ये है इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है शलजम का ना। कुछ लोग चीनी डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, तो ये आपकी चॉइस पे ही है। चीनी डाल के अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी और फिर मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। हरी मिर्चें बारीक काट के रखी हुई हैं वो और हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया अब इसके अंदर। अब इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको मैं रख दूँगी और फिर ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और फिर जो शलजम गोश्त हैं वो रेडी हो जाएंगे। और मैं इसके साथ चावल नहीं बना रही, मैंने रोटियां ही बनाई हैं। और ये देखें जी फाइनल लुक, शलजम गोश्त रेडी हो गए हैं, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और जो शलजम है वो भी बहुत अच्छी तरह से जो है वो बन गया है सालन। और आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।